आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजहब के नाम पर नफरत का कारोबार करने वालों ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए राजस्थान में करौली के बाद अब जोधपुर को अपना ठिकाना बनाया है। जी हाँ, जोधपुर में ईद के मौके पर शुरू हुए दंगों में जैसे जैसे परतें खुल रही है, हैरान करने वाली हकीकत सामने आनी शुरू हो चुकी है, जो इशारा करती है कि ये दंगा एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। जी हाँ, हालांकि दंगाइयों को गिरफ्तार करने का दावा करने वाली पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हो चुकी है वो तमाम तस्वीरें जो इशारा करती हैं दंगा सिर्फ दो पक्षों के बीच टकराव नहीं था, बल्कि थी एक संगीन साजिश। जी हाँ, तो आइए आपको दिखाते हैं जोधपुर दंगे की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरे तैयारी के साथ आके हमला किया। वो लोग आए दौड़ते दौड़ते और पत्थर है ना फेंकने लगे। बूढ़ा है चाहे बच्चा है, किसी के ऊपर किसी को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। उपद्रवियों ने एसिड से हमला किया, ये चिन्ह बता रहे। जोधपुर के जिहादी गैंग की करतूत। पहले करौली में कोहराम, अब जोधपुर में संग्राम। लेकिन सवाल यह है कि दंगे के लिए तैयार राजस्थान की सरकार खामोश क्यों है? क्यों गहलोत सरकार दंगाइयों पर नकेल कसने में नाकाम है? आखिर दंगे पर सियासत करने वाले कौन हैं? आखिर क्या है दंगे के पीछे की जिहादी साजिश? सवाल आज राजस्थान की सरकार के सामने है। बेशक इन सवालों पर सरकार ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन न्यूज नेशन ने बेपर्दा किया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक ऐसे ही जिहादी शख्स को, जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में दंगे की आग सुलगाने की नसीहत दे रहा था। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, 5-7 लीटर जरूरत बेजरूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस खत्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का जखीरा भी होना चाहिए। खैर, न्यूज नेशन की पहल पर इस जिहादी की दुकान और जुबान दोनों पर कुछ वक्त के लिए ताले लग गए हैं, लेकिन ऐसे दंगाइयों की जमात हर शहर में अपना ठिकाना बना चुकी है। अब जोधपुर को ही ले लीजिए, नफरत का तमाशा खुलेआम हुआ, लेकिन मजाल है कि दंगाइयों को काबू करने में फेल हो चुकी सरकार अपनी चुप्पी तोड़ दे। हाँ, दंगाइयों ने पत्थर उठाए हैं, लाठी डंडे चलाए हैं, मजहब के नाम पर नफरत का खुलेआम तमाशा किया है, तो जांच तो होगी ही, लेकिन क्या फायदा? करौली में क्या हुआ जो जोधपुर में होगा? मजहब के नाम पर नफरत का तमाशा करने वाले कौन हैं? आज हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने जा रहे हैं दंगे की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले उस चौराहे की तस्वीर देखिए जहां झंडा उतारे जाने को लेकर बवाल शुरू हुआ। झंडे का विवाद, फिर बवाल, तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के बाद जोधपुर शहर में कर्फ्यू। और फिलहाल हम उसी स्थान पर खड़े हैं, जालौरी गेट, जहां से जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत होती है। बाल मुकुंद बिस्सा फ्रीडम फाइटर की ये वही मूर्ति है जहां पर झंडा फहराने से विवाद शुरू होता है। बेशक इस वक्त स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के साथ तिरंगा झंडे की तस्वीर आप देख रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सोमवार को यहां मजहबी झंडा लगाया गया। फिर क्या था, पहले से तैयार मजहबी ठेकेदारों ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। गलियों से पत्थर बरसने लगे। जिहादी साजिश में चले नफरती पत्थर ने किसी का लिहाज नहीं किया। क्या औरत, क्या मर्द, सब आए उस साजिश की जद में। मैं यही खड़ी थी, वो लोग आए दौड़ते दौड़ते और पत्थर है ना फेंकने लगे, और है ना ऊपर से है ना फिर हमारे भी फेंके थे, और
जो पत्थर गिरे थे ना वो मेरे टच होके अंदर तक गए हैं और यहाँ पूरी सीढ़ियों में पत्थर ही पत्थर हो गए। गाड़ियों को तोड़ते हुए आगे आए थे, जिसको देखा जिसके घर के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे बूढ़ा है चाहे बच्चा है, किसी के ऊपर किसी को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। बात यहीं तक थम जाती तब भी गनीमत थी। देखते ही देखते शहर में दंगे की तस्वीर आग के लपटों के साथ उठने लगी। पुलिस की मौजूदगी में भी लाठी डंडे और तलवारें चली, जिसकी जद में कई पुलिसकर्मी भी आए, लेकिन साजिश तो कुछ और थी। जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा क्या कोई साजिश थी? लगातार हिंसा के जो चिन्ह मिलते जा रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने नंगा तांडव किया, खुलेआम तलवारें लहराई, पथराव किया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, क्या वो कोई साजिश थी या अचानक हुआ घटनाक्रम? लेकिन जो सबूत मिलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वजह हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं जोधपुर की उस गली में जहां सबसे अधिक उपद्रवियों ने तांडव किया, दंगाइयों ने नंगा नाच किया। यह है सुनारों का बास। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखिए, ये कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये उस बोतल की कांच के टुकड़े हैं जिसमें तेजाब भरा हुआ था, एसिड भरा हुआ था। उपद्रवियों ने एसिड से हमला किया, ये चिन्ह यहां बता रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम यहां रहने वाले लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं। और ये अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंदर आप नजर डालेंगे, मेरे सहयोगी राजी जरा कैमरे के जरिए दिखाएगी। ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये एसिड के निशान हैं। और जो वीडियो आ रहा है उसमें भी उपद्रवियों के हाथ में बोतल है, तलवार है, डंडे हैं, पत्थर हैं। जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो जवाब भी आए। कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और ऑल रैंक के सभी यहीं मौजूद है और पर्याप्त जाता लगा एकदम। लेकिन जिहादियों की तेजाबी साजिश के पीछे कौन है, उन पर कब होगी कार्रवाई, इस सवाल के जवाब में सरकार से लेकर सरकार के मातहत तक सब खामोश हैं। पर हां, जनता इसे एक बड़ी साजिश जरूर कह रही है। सुनियोजित तरीके से पूरे तैयारी के साथ आके हमला किया और यहाँ पे लूटपाट करने की कोशिश के इरादे से इधर आए। सच भी यही है, क्योंकि दंगे की जो तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई है, जो हकीकत सामने आई है, उसे देखकर ये कतई नहीं लगता कि दंगा सिर्फ मौके पर हुए विवाद के बाद भड़का, बल्कि जिस तरह से तेजाब की बोतलों से हमला किया गया, उसे देखकर तो यही लगता है कि मजहब के नाम पर राजस्थान के एक और शहर में जिहादी साजिश को अंजाम दिया गया। बेशक पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन जिहाद की तेजाबी साजिश का सच यकीनन बेहद संगीन है। जोधपुर से लाल सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।